तमिलनाडु के नीलगिरी जिले के कुन्नूर में बुधवार को वायुसेना का Mi-17 हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया। इस हादसे में सीडीएस जनरल बिपिन रावत और उनकी पत्नी समेत कुल 13 लोगों की जान चली गई है। इस हेलीकॉप्टर में कुल 14 लोग सवार थे। इसमें सीडीएस जनरल बिपिन रावत, उनकी पत्नी मधुलिका रावत समेत उन्हीं के स्टाफ के लोग शामिल थे। हेलीकॉप्टर क्रैश होने के पीछे का कारण खराब मौसम बताया गया। ये सभी एक कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए जा रहे थे। 16 मार्च 1958 को उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल में बिपिन रावत का जन्म हुआ था। उनके पिता लक्ष्मण सिंह रावत भी फौज में थे। बिपिन रावत का बचपन फौजियों के बीच ही बीता। उनकी शुरुआती पढ़ाई सेंट एडवर्ड स्कूल शिमला में हुई। इसके बाद उन्होंने इंडियन मिलिट्री एकेडमी में एडमिशन लिया और देहरादून चले गए। बिपिन रावत ने डिफेंस सर्विसेज स्टाफ कॉलेज में पढ़ाई की। इसके साथ ही उन्होंने मद्रास यूनिवर्सिटी से डिफेंस सर्विसेज में एमफिल किया था। उनके पास आतंकवाद रोधी अभियानों में काम करने का 10 सालों का अनुभव था। उनके पिता रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल लक्ष्मण सिंह रावत 1988 में उप सेना प्रमुख के पद से रिटायर हुए। बिपिन रावत को दिसंबर 1978 में भारतीय सैन्य अकेडमी देहरादून से 11 गोरखा राइफल्स की 5वीं बटालियन में शामिल किया गया था, जहां उन्हें स्वॉर्ड ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया। यहीं उनके पिता लेफ्टिनेंट जनरल लक्ष्मण सिंह रावत की यूनिट भी थी। उनका परिवार कई पीढ़ियों से भारतीय सेना में अपनी सेवाएं देता रहा है। बिपिन रावत को 11 गोरखा राइफल्स की 5वीं बटालियन में कमीशन मिला था। इसके बाद उन्होंने 1986 में चीन से लगे लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर इन्फेंट्री बटालियन को संभाला। 5 सेक्टर राष्ट्रीय राइफल्स और कश्मीर घाटी में 19 इन्फेंट्री डिवीजन की अगुवाई कर चुके बिपिन रावत ने ब्रिगेडियर के तौर पर कांगो में यूएन पीस कीपिंग मिशन के मल्टीनेशनल ब्रिगेड की अगुवाई भी की थी। इसी दौरान अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सेवाएं देते हुए उन्होंने 7000 लोगों की जान बचाई थी। देश के 27वें थल सेनाध्यक्ष जनरल बिपिन रावत सितंबर 2016 में भारतीय सेना के वाइस चीफ बने थे। बिपिन रावत ने जनरल दलबीर सिंह के रिटायर होने के बाद भारतीय सेना की कमान 31 दिसंबर 2016 को संभाली थी। उसी वक्त भारत सरकार ने जनरल बिपिन रावत से वरिष्ठ 2 अफसरों लेफ्टिनेंट जनरल प्रवीण बख्शी और लेफ्टिनेंट जनरल पीएम हारिज को दरकिनार कर उन्हें भारतीय सेना प्रमुख बनाया था। जनरल बिपिन रावत गोरखा ब्रिगेड से निकलने वाले 5वें अफसर थे जो भारतीय सेना प्रमुख बने। बिपिन रावत ने 31 दिसंबर 2019 को भारतीय सेना के प्रमुख पद से इस्तीफा दिया और 1 जनवरी 2020 से उनकी देश के पहले सीडीएस के तौर पर नियुक्ति हुई। बिपिन रावत जी को सेना में रहते हुए सेना में अनेक तरह के पुरस्कार भी मिले थे। उन्होंने अपनी युद्ध नीति और कौशल से आर्मी में कई मेडल प्राप्त किए। उनके करियर का लंबा वक्त भारतीय सेना की सेवा में गुजरा है। उन्हें ऊंचाई पर जंग लड़ने और काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशन यानी जवाबी कार्रवाई के एक्सपर्ट के तौर पर जाना जाता था। साल 2016 में उरी में सेना के कैंप पर हुए आतंकी हमले के बाद आर्मी चीफ जनरल बिपिन रावत के नेतृत्व में 29 दिसंबर 2016 को पाकिस्तान में बसे आतंकी शिविरों को ध्वस्त करने के लिए सर्जिकल स्ट्राइक की गई थी। आर्मी सर्विस के दौरान उन्होंने एलओसी, चीन बॉर्डर और नॉर्थ ईस्ट में एक लंबा वक्त गुजारा था। TV9 भारतवर्ष की टीम जनरल बिपिन रावत को अपनी भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित करती है। देश बनता है अपने नागरिकों से। ऐसे नागरिक जो अधिकार के साथ कर्तव्य पर भी ध्यान दें, जो सच्चाई का आदर करें लेकिन असत्य से लड़ना भी सीखें, जो सिर्फ जानकार न बने बल्कि जागरूक भी रहें। इस काम में TV9 डिजिटल है आपका मददगार लगातार, ताकि आप भीड़ का हिस्सा न बने बल्कि राह दिखाएं भीड़ को। देखते रहिए TV9 डिजिटल।